आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो बच्चों, आज हम इस सवाल को हल करने वाले हैं। प्रक्षेप्य का अधिकतम परास 500 मीटर है। यदि प्रक्षेप्य को 30 डिग्री के आनत तल से u वेग से फेंका जाता है, आनत तल के अनुदिश इसके द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी, ये हमारा सवाल है। ठीक है, सबसे पहले तो हम देख लेते हैं किस तरह की बात करना चाह रहा है सवाल हमसे। देखिए, हमको बताया गया है कि हमारे पास कैसा है, आनत तल है इस तरीके का। ठीक है, देखिए ये हमारा एक आनत तल है। ठीक है, अब ये बताया गया है कि क्या है, आनत तल का जो कोण है वो सतह से कितना है, 30 डिग्री है। इसका थीटा क्या है, 30 डिग्री, 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक हो गया। अब हमने क्या किया है, एक वस्तु को क्या किया है, यहाँ पर से एक वस्तु को लिया, इधर इस बिंदु से यहाँ पर से इसको u वेग के साथ फेंका है। ठीक है, u वेग के साथ इसको हमने फेंका है। ठीक हो गया। तो ये इस आनत तल में कितनी दूरी तय करेगा, ये हमारे सवाल है। मान लीजिए यहाँ तक गया, तो ये दूरी हमको निकालनी है। मान ली अब यहाँ पे को जो इसको गुरुत्वाकर्षण के द्वारा त्वरण लगेगा वो क्या होगा। देखिए, अगर ये वस्तु यहाँ पे को होती है, ठीक है, अगर यहाँ पे वो कोई वस्तु है तो इसको गुरुत्वाकर्षण वाला त्वरण क्या लगेगा, ये हो जाएगा g का मान। ठीक है, ये हो जाएगा इसी के अनुदिश g साइन थीटा। देखिए, इसको थोड़ा साफ तरीके से हम देख लेते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे कोई वस्तु माने इधर इस बिंदु पर, तो इसका भार के साथ इसको एक g त्वरण नीचे को लगेगा। ठीक है, सतह की वजह से इसको एक त्वरण इस तरीके का लगेगा जिसको हम बोलेंगे g साइन थीटा। ठीक है, इसके दो घटक बनेंगे ना, इस g त्वरण के दो घटक बनेंगे, एक होगा g साइन थीटा, एक होगा g कॉस थीटा। ठीक है, तो इस u को नीचे को खींचने का काम कौन करेगा। देखिए, ये जो सतह की तरफ को आएगा वो किस त्वरण की वजह से आएगा, इस g साइन थीटा के त्वरण की वजह से आएगा। तो हम जो त्वरण इस सिचुएशन में लेने वाले हैं, इस सिचुएशन में वो a का मान क्या लेंगे हम, त्वरण का मान g साइन थीटा, और थीटा हमारे पास कितना है, साइन 30। ठीक है, थीटा का मान 30 है, तो हम क्या लेंगे, साइन 30 ले लेंगे। a जो यहाँ पे को त्वरण होगा जो इस वस्तु को नीचे को खींचने का काम करेगा सतह की तरफ को, उसका मान होगा क्या, जी, a बराबर g साइन 30। ठीक होगी। सबसे पहले एक चीज हमको दी है कि अगर इस प्रक्षेप्य इस वस्तु को देखें, अगर हमने सीधी सतह पर फेंका तो इसका अधिकतम परास हमको कितना दिया गया है, 500 मीटर। ठीक है, अधिकतम परास का अगर आप सूत्र देखें, ठीक है, परास अधिकतम, ठीक है, अधिकतम परास का जो मान होता है वो क्या होता है, u स्क्वायर बाई g। ठीक है, ये होता है। और अधिकतम परास हमको किसी भी वस्तु का कब मिलता है, जब हम उसको किस कोण से फेंके, थीटा बराबर 45 से। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, जब आप इसको थीटा बराबर 45 से फेंकोगे तभी आपको अधिकतम परास मिलता है, पर इस सवाल के लिए उतना जरूरी नहीं है। ठीक हो गया। अब देखिए, अगर आपको इस सवाल को हल करना है तो आपके पास u का मान होना जरूरी है। ठीक है, u का मान आप कैसे निकाल सकते हैं, अधिकतम परास आपको दिया है 500। ठीक है, अधिकतम परास का मान आपको दिया है 500, 500 बराबर हो जाएगा u स्क्वायर बटा g। ठीक है, ये अधिकतम परास कहाँ निकाला जाता है, एक सीधी सतह पर निकाला है। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे g साइन थीटा ना लेके सिर्फ g का मान ले रहे हैं। ठीक है, अभी हम क्या सीधी सतह का मान बात कर रहे हैं, जब हमने इस वस्तु को लिया और u वेग से इस तरीके से फेंक दिया, तो यहाँ से ये अधिकतम दूरी क्या तय कर देगा, जब हम इसको u वेग से इस तरीके से फेंकेंगे, ये हमारा सवाल है। ठीक है, तो हमको बताया गया है कि ये 500 मीटर की दूरी तय करेगा ये सीधी सतह पर। ठीक हो गया। तो हम निकालना चाह रहे हैं ये u का मान क्या था। ठीक है, तो हमने अधिकतम परास का सूत्र देखा, क्या होता है, u स्क्वायर बाई जी। वैसे परास का सूत्र होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा जी। अब अधिकतम परास अगर आपको चाहिए तो आपको थीटा लेना पड़ता है 45, जिसकी वजह से 45 गुणा 2 हो जाएगा, यहाँ पे को 45 गुणा 2 यानी साइन 90 हो जाएगा। 45 गुणा 2 90, तो ये साइन 90 बन जाता है, और साइन 90 का मान 1 होता है।
तो इसलिए हमारा जो अधिकतम परास का सूत्र बनता है वो बनता है यू स्क्वायर बटा जी बनता है। ठीक हो गया। तो हमको यू स्क्वायर का मान चाहिए था, तो हम ये यू स्क्वायर का मान कैसे निकालेंगे? देखिए यू स्क्वायर बराबर ये जी इधर चले जाएगा, ये हो जाएगा 500 गुणा 500 जी। ठीक है, यू स्क्वायर का मान हमारा क्या हो जाएगा? 500 जी। ठीक है, अब आपको ये दूरी निकालनी है कि ये वस्तु यू वेग से जो हमने इसको फेंका है, यू वेग के प्राक्षेप्य से इस आनत तल पे हमने इसको फेंका है, तो ये मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक गया। ठीक है, इस नीली लाइन तक गया है, तो इस नीली लाइन की जो लंबाई है वो क्या होगी? हम कैसे निकालेंगे? हमारे पास है गति का तीसरा समीकरण। गति का तीसरा समीकरण क्या होता है? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर क्या होता है? 2as। ठीक है, कि v क्या है? अंतिम वेग क्या है? ठीक है, u हमारा क्या है? शुरुआत में हमने क्या वेग दिया है? 2 तो 2 हो गया। a है हमारा त्वरण। ठीक है, वस्तु को क्या त्वरण क्या त्वरण वस्तु का है जब वो गति करता है, और s है दूरी, कितनी दूरी वो उस गति से तय करेगा। तो अगर आप देखें तो हमने इसको गति के तीसरे समीकरण से हल करना शुरू करा। ठीक है, गति के तीसरे समीकरण के हिसाब से अगर हम देखें तो इसका जो अंतिम वेग होने वाला हो तो शून्य हो जाएगा। ठीक है, माइनस यू स्क्वायर हमने अभी निकाला है, अभी हम रख लेते हैं, बराबर 2। ए क्या है? त्वरण। त्वरण इस व्यवस्था में अगर आप देखें तो त्वरण क्या है? नीचे को लगने वाला, इस सतह की तरफ को लगने वाला बल इस तरीके से, और सतह की तरफ को कौन सा त्वरण लग रहा है? जी साइन थीटा। तो हम यहाँ पे को मान भी क्या लेंगे? जी साइन, और थीटा हमारा क्या है? थीटा हमारा 30 है, तो ये हो जाएगा जी साइन 30 डिग्री। ठीक है, और एस हमको निकालना है, दूरी कितनी तय करी। ठीक हो गया, माइनस यू स्क्वायर का मान क्या है? 500 जी। ठीक है, यू स्क्वायर हमने यहाँ से निकाला था। क्या है? वेग हमारे पास सेम है। ठीक है, चाहे हम सीधे तल पे फेंके इसको या आनत तल पे इसको हमने फेंका, तो वेग हमारा यू ही था। ठीक है, तो हमने यू का मान तब हमने अधिकतम परास से निकाल के यहाँ पे को रख दिया। अब देखिए 2 गुणा जी साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है? 1/2। तो ये जी गुणा 1/2, साइन 30 का मान रख दिया मैंने 1/2 गुणा एस। 2 से 2 कट गया, जी यहाँ ऊपर है, ठीक है, गुणा में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? भाग में चले जाएगा, तो हो जाएगा माइनस 500 जी बटा जी बराबर एस। ठीक है, एक चीज हमने थोड़ी गलती कर दी यहाँ पे, क्या ये जी क्या है? नीचे को है, तो इसका चिन्ह क्या लेना चाहिए था? हमको ऋणात्मक लेना चाहिए था इस तरीके से। तो ये ऋणात्मक से ये ऋणात्मक क्या हो जाएगा? कट जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ से ये ऋणात्मक हट जाएगा। ठीक है, अब आपके पास क्या हो गया? देखिए नीचे भी जी है, ऊपर भी जी है, तो एस आपके पास क्या आ गया? 500 मीटर। यानी ये आनत तल पे कितनी दूरी तय करेगा? 500 मीटर की दूरी तय करेगा। मतलब अगर आप इसको यू वेग से फेंकोगे, ठीक है, यू वेग से अगर आप इसको फेंकते हो, चाहे सीधी सतह पर फेंको या आनत तल पे फेंको, तो इसने गति जो दूरी तय करनी है वो बराबर ही तय करेगा, क्योंकि सीधे तल पे भी इसने कितनी दूरी तय की थी? 500 मीटर, और आनत तल पे भी कितनी दूरी तय कर रहे हैं? 500 मीटर। ठीक हो गया, 500 मीटर हमारा हो गया आंसर, यानी ऑप्शन बी हो गया सही। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।